महाराणा प्रताप नाम सुनते ही याद आता है साहस, दृढ़ता और अदम्य प्रतिरोध। वो मेवाड़ के राजा थे। राजस्थान इंडिया के बीचों बीच एक राज्य। उनकी जिंदगी उनकी आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई का प्रमाण है। आज भी सदियों बाद उनकी कहानी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने लोगों के लिए आशा की किरण थे। वो विपरीत परिस्थितियों में स्वतंत्रता की भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका जीवन, बहादुरी और बलिदान की गाथा आज भी लोकगीतों, कहानियों और इतिहास के पन्नों में जीवित है। अपनी मातृभूमि के लिए उनकी अटूट लड़ाई उन्हें भारतीय इतिहास का सच्चा प्रतीक बनाती है। सिसोदिया राजपूत वंश में जन्मे महाराणा प्रताप का जीवन वीरता और शौर्य की परंपराओं में रचा बसा था। उनके जन्म से ही उनके परिवार ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता के रूप में तैयार करने का संकल्प लिया था। छोटी उम्र से ही उन्हें युद्ध कला और राजनीति में प्रशिक्षित किया गया था। उनके प्रशिक्षकों ने उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीति की बारीकियों में निपुण बनाया। वो अपने पूर्वजों की बहादुरी की कहानियों से घिरे हुए बड़े हुए, जो उनके दिल में साहस और कर्तव्य की भावना को और भी मजबूत बनाती थीं, जिसने उनमें कर्तव्य की गहरी भावना और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम पैदा किया। उनके गुरु और संरक्षक ने उन्हें सिखाया कि एक सच्चे नेता को अपने लोगों के प्रति हमेशा न्यायपूर्ण और दयालु होना चाहिए। उनकी शिक्षा सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों का भी अध्ययन किया, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वृद्धि हुई। वो धर्म ग्रंथों के अच्छे जानकार थे और अपनी करुणा और न्यायप्रिय शासन के लिए जाने जाते थे। उनके शासन में हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिलता था। इन गुणों ने उन्हें अपने लोगों का सम्मान दिलाया और उनके प्रति लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया, जिन्होंने उनमें एक सच्चे नेता के गुण देखे। उनके नेतृत्व में लोग सुरक्षित और प्रेरित महसूस करते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके युवा राजकुमार को जल्द ही एक बड़े संघर्ष की कसौटी पर परखा जाएगा। एक ऐसा संघर्ष जो उनके साहस और नेतृत्व की सच्ची परीक्षा होगी। एक ऐसा संघर्ष जो आने वाली सदियों तक उनकी विरासत को परिभाषित करेगा। इस संघर्ष ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। महाराणा प्रताप के समय में बादशाह अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। मेवाड़ अपनी रणनीतिक स्थिति और संसाधनों के साथ मुगल बादशाह के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। अकबर, जो अपनी कूटनीतिक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे, ने पहले महाराणा प्रताप को एक शांतिपूर्ण गठबंधन की पेशकश की। हालांकि महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो अपनी स्वतंत्रता और अपने लोगों की आजादी को सबसे ऊपर मानते थे। वो जानते थे कि मुगलों के आगे झुकने का मतलब अपनी पहचान और जीवन शैली खोना होगा। इस इनकार ने दो शक्तियों के बीच एक लंबे और कठिन संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। मुगल साम्राज्य की ताकत के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित युद्धों में से एक है। यह युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था, जिन्होंने अपनी मातृभूमि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यह टाइटन्स का टकराव था, जिसमें राजा मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना मेवाड़ की सेनाओं से संख्या में बहुत ज्यादा थी। मुगल सेना के पास बेहतर हथियार और संसाधन थे, लेकिन मेवाड़ की सेना के पास अदम्य साहस और अपने राजा के प्रति अटूट निष्ठा थी। अपने खिलाफ सभी बाधाओं के बावजूद महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर बेजोड़ साहस और वीरता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। चेतक की वफादारी और महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि एक भयंकर मुठभेड़ थी, अनिर्णीत रही। दोनों पक्षों ने भारी नुकसान उठाया, लेकिन कोई भी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। हालांकि मुगल महाराणा प्रताप को निर्णायक रूप से हरा नहीं सके, लेकिन उन्हें पहाड़ियों पर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह पीछे हटना एक रणनीतिक कदम था, जिससे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को बचाया और भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार किया। हालांकि यह युद्ध राजपूत वीरता और मुगल प्रभुत्व का विरोध करने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। राजपूतों ने दिखा दिया कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
इसने महाराणा प्रताप की भावना का प्रदर्शन किया, जिन्होंने हार का सामना करने के बावजूद स्वतंत्र मेवाड़ के अपने सपने को नहीं छोड़ा। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर नायक बना दिया। 1582 में लड़ा गया दीवेर का युद्ध मुगलों के खिलाफ प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं को पुनर्गठित किया और इलाके के अपने ज्ञान का उपयोग करके मुगल सेना पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। यह युद्ध महाराणा प्रताप और उनकी सेनाओं के लिए एक शानदार जीत थी। दीवेर की जीत मेवाड़ के लोगों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने साबित कर दिया कि मुगल अजेय नहीं थे और उन्हें हराया जा सकता था। इस जीत ने महाराणा प्रताप को अपने खोए हुए क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने में मदद की, जिससे प्रतिरोध आंदोलन में नई जान फूंक गई। संख्या और हथियारों में कम होने के कारण महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। वो जानते थे कि वो मुगलों को पारंपरिक युद्ध में नहीं हरा सकते। उन्होंने अपने राज्य के पहाड़ी इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, अचानक हमले किए और फिर घने जंगलों में गायब हो गए। उनके सैनिक छलावरण और तेज गति से चलने की कला में निपुण मुगल गश्ती दल और आपूर्ति लाइनों पर घात लगाकर उनके अभियानों को बाधित करते थे। मार पीट कर भाग जाने की यह रणनीति हालांकि मुगलों के लिए निराशाजनक थी, महाराणा प्रताप के लिए अत्यधिक प्रभावी साबित हुई। इसने उन्हें प्रतिरोध की भावना को जीवित रखने और मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने की अनुमति दी। वीर योद्धा राजा महाराणा प्रताप ने आखिरकार 1597 में अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु ने पूरे मेवाड़ को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी जीवित हैं। वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में मरे। उन्होंने कभी भी मुगल साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उनकी दृढ़ता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। उनके निधन पर न केवल मेवाड़ में बल्कि पूरे भारत में शोक मनाया गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अपने लोगों और उनकी स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। जहां उन्हें एक नायक अदम्य साहस के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया, उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। वो अपने पीछे बहादुरी, दृढ़ता और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की विरासत छोड़ गए। उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और उन्हें अपने देश के प्रति समर्पण का महत्व सिखाया। उनकी लड़ाई सिर्फ क्षेत्र के बारे में नहीं थी, यह अपने लोगों की संस्कृति, धर्म और जीवन शैली को संरक्षित करने के बारे में थी। उन्होंने अपने लोगों की पहचान और उनकी परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। यह अपने लोगों की संस्कृति, धर्म और जीवन शैली को संरक्षित करने के बारे में थी। उनकी लड़ाई ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी संस्कृति और परंपराएं जीवित रहें। महाराणा प्रताप की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है और हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई शाश्वत है और यह लड़ाई केवल भौतिक सीमाओं के लिए नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता के लिए भी है, और विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प प्रबल हो सकता है। महाराणा प्रताप की विरासत हमें यह सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती।